हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ल्यूसेंट जीके का पार्ट नंबर 7 लेके आपके सामने हाजिर हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे पहले बता दूं आपको, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर फ्रेंड्स आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके देख लेना। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो ये है सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को, याद रखना। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो याद रखना फ्रेंड, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर सिंह है वो हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो ये रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो फ्रेंड्स, याद रखना, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। भारत में कौन सा अनाज है वो सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो फ्रेंड्स, याद रखना, चावल है वो सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला अनाज है भारत में। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना में कौन सी सेना आती है? इंडियन आर्मी आती है फ्रेंड्स, याद रखना। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा की मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये मंदिर है जैन धर्म से संबंधित। हेराकुंड बांध है वो किस नदी पर बनाया गया? तो फ्रेंड्स, याद रखना, महानदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद है वो किसने बनवाई थी? तो शाहजहां ने बनवाई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र पुरस्कार है वो शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन है वो बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना में इंडियन एयरफोर्स आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो ये पानीपत हरियाणा में हुए थे। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो याद रखना, अरब सागर है। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न है वो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, जो भी आप तैयारी कर रहे हो उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट हैं। और आप देख लेना अपने पेपर में ये प्रश्न छपने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में हुई थी फ्रेंड्स, याद रखना। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो ये फ्रोबेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो 1961 में हुई थी फ्रेंड्स, याद रखना। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो ये अकबर के दरबार में संगीतज्ञ था, याद रखना। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खान है वो 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखना फ्रेंड, सितार से। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से संबंधित है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा होती है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो फ्रेंड्स, याद रखना, रूबल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो लोथल बंदरगाह है वो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी जो नेपाल में स्थित है वहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म में कौन से तीर्थकर थे? तो ये 24वें तीर्थकर थे। कौन? महावीर, भगवान महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा सिंह पाटिल है वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। कटक है वो किस नदी पर बसा हुआ है? तो महानदी के ऊपर बसा हुआ है कटक। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखना 2 अक्षर होते हैं। लेन का विस्तार क्या है? तो लेन का लोकल एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो 1961 में आज़ाद हो गया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और ओडिशा पर अधिकार हो गया था? तो फ्रेंड्स याद रखना 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट है वो कब लागू हुआ? तो 1773 में। ये 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो बर्मा, म्यांमार में भेज दिया गया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा है वो भारत की पहली बोलती फिल्म थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स याद रखना 7वां। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। पहला स्थान किसका है जनसंख्या की दृष्टि से? तो पहला स्थान है चीन का। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 को, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो यह पटना में स्थित है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम्स जोन्स ने की थी फ्रेंड्स, याद रखना। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा कहलाती है फ्रेंड्स। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो बेरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियाँ है? तो जम्मू कश्मीर की है, एक तो श्रीनगर, एक जम्मू तीव। तो याद रखना फ्रेंड्स। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का राज्य है वो अमेरिका ने रूस से खरीदा था। कब? 1867 में। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? कौन बना? चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो याद रखना फ्रेंड्स, मन्नार की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा देश की समुद्री सीमा है वो सबसे बड़ी है। किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार जिसको बर्मा भी बोलते हैं कि मुद्रा कौन सी है? तो याद रखना कयात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो ये सौभ मंडल में होते हैं।
संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो याद रखना दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम राज्य की सीमा है वो चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है, याद रखना। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो ये समाचार पत्र शुरू किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंक किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न हूबहू देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान चिकित्सक चरक है वो किसके दरबार में थे? तो ये कनिष्क के दरबार में थे, याद रखना। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधन है वो मेट्रो पुरुष कहलाते हैं भारत के अंदर। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी है वो स्वतंत्रता के समय भारत के प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 के अंदर हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ? मराठों और अहमदाबाद शाह अब्दाली के बीच। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो ये 3 महीने तक होती है, याद रखना। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का परिवर्तित रूप क्या है? संगमरमर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था, याद रखना। केरल के तट को क्या कहलाता है? केरल के तट को क्या कहते हैं? याद रखना मालाबार तट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो ये फारसी की पुस्तक है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो पानी का रासायनिक सूत्र आप सबको आता ही होगा, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो याद रखना फ्रेंड्स 3.5% होती है। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और वीडियो के अंत में एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है फ्रेंड्स, और नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 BC में किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो भारत के संविधान को लगा 2 साल 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? तो याद रखना फ्रेंड्स अमेरिकी संविधान से लिए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356 के अंतर्गत। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो रुदरफोर्ड ने प्रोटीन की खोज की थी, याद रखना। भारत के प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित किया गया? तो ये तारापुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, याद रखना। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स याद रखना 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण कहलाती है फ्रेंड्स। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके शासन में हुई? तो याद रखना फ्रेंड्स 483 BC में राजगृह
अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस याद रखना। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपने ल्यूसेंट जीके का पहले पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, छठा पार्ट नहीं देखा है तो उसकी प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना। तो वीडियो का समापन यहीं पे करते हैं। जय हिंद, जय भारत।